निशांत जी, अंकुर जी मुजफ्फरनगर से। राधे राधे महाराज जी, हम दोनों को अपनी शरण में ले लीजिए एवं दीक्षा प्रदान करें। हाँ जी, देख नीलम जी, शालू जी, हेमा जी, आनंद मोहन जी। महाराज जी, आप सभी ने आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। राजवती जी, दिल्ली से। महाराज जी, आपने आपके शरीर के भागवतिक नाम के लिए। रस मंजरी सहचरी, रस मंजरी सहचरी प्यारी जी की सखी का नाम है। 42 लीला में लिखा हुआ है रस मंजरी सहचरी। स्नेह लता जी, महाराज श्री, ये श्री जी भी लाई हैं राधा नाम, और जुगल जोरी जी, ये जो सरकार है उनका नामकरण। अच्छा अच्छा, इन्हीं में विराजमान कर ऐसे ही। ठाकुर राधा मोहन जी महाराज, ठाकुर राधा मोहन बनी श्री राधा मोहन जी की जोड़ी, ठाकुर राधा मोहन। श्री राम जी, प्रतापगढ़ से। महाराज जी, आप भी अपनी श्री जी आपके समक्ष। ये जो जी, हाँ ठीक है, बढ़िया है, लो भैया सेवन करो। भरत जी, नेपाल से। श्री जी स्वरूप सदगुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम। महाराज जी, मैं आपसे कल शरणागत हुआ हूँ। इससे पहले मैं नित्य संध्या वंदन तथा गायत्री मंत्र का जप करता था। अब शरणागति मिल चुकी है, आगे के लिए आप मार्गदर्शन करें। बस गायत्री मंत्र की जगह शरणागत मंत्र जपो और वैसे ही चेष्टा करो जैसे कर रहे थे, फिर आगे बता देंगे। पहले जैसे कर रहे थे संध्या वंदन वैसे ही करो, गायत्री मंत्र की जगह केवल शरणागत मंत्र कर लो, और पाठ में अपने रस ग्रंथ कर लो, और फिर जो दिनचर्या करो अभी करते रहो। आगे चल के फिर हम सेवा पद्धति बता देंगे जी गुरु। हाँ, आगे ये कह रहे हैं कि आपकी आज्ञा थी कि अशुद्ध अवस्था में मंत्र जप ना करके नाम जप करना चाहिए। उस समय नाम जप सुमरनी माला से कर सकते हैं क्या? अशुद्ध आप जैसे आप शौच हुए, अपवित्र वस्त्र धारण किए हो, तो काहे को तुलसी की माला से करोगे? ऐसे सुमिरन करना नाम अलग बात है। जब तुलसी की माला तो पवित्र हो जाओ। वैसे अपने लोग ऐसा करते हैं जैसे कई बार सोच का आवेश हो कि जाना ही है, तो अब जैसे स्वेटर पहने तो ऐसे समेट लिए यहाँ, और नीचे लंगोटी पहन के सब कपड़े उतार के रख दिए, इसको ऐसे समेट लिए, गए अपना इस कमर से स्नान करके हाथ पैर तो खुला, फिर कपड़े पहन। जवान शरीर अगर रोगी शरीर नहीं है तो इतना तो किया ही जा सकता है। ऐसा मतलब थोड़ा पवित्रता का निर्वाह वैष्णवता में तो करना ही चाहिए। तो अगर ऐसे तो फिर हर समय जप सकते हो। वैसे अपवित्र रहने का स्वभाव तो हटा ही देना चाहिए। आजकल बाथरूम की सुविधा, कोई खेत में तो जाना नहीं, कोई परेशानी तो है नहीं, अपना शौच हो, अपना पवित्र हो लो, फिर कपड़ा पहन लो। तो पवित्रता का निर्वाह करना ही चाहिए। वैष्णव शरणागति से पवित्रता का निर्वाह करना है, और बहुत आराम, कोई परेशानी थोड़ी है। हर बार कोई सर से थोड़ी नहाना है, हाथ पैर ऐसे धो लिए, कमर धो लिए अपना। जब सोच गए, लघु शंका गए, तो फिर हाथ धो लिए, कुल्ला कर लिए। अगर ब्रह्मचर्य मार्ग से चल रहा है तो मूत्रेंद्रिय आदि का प्रक्षालन जल के द्वारा करके पवित्रता से चले। पवित्रता को तो निर्वाह करने से भजन में और आनंद आता है। जब शौच में जाते तो महाराज तब यहाँ से नीचे स्नान करते। हाँ तो बढ़िया, फिर काहे को परेशानी? हम सोच रहे थे कि मतलब सर से ही नहाना है। नहीं नहीं, जरूरी नहीं। हम तो इतना जैसे कई बार जाना हो ना, तो फिर स्वेटर को ऐसे समेट लेते हैं ऐसे यहाँ तक, फिर अपना कर लिए। तो बार बार ऐसा नहीं, अरे नहाने दो वो तो जैसे फोड़ा का रोज हम मलहम पट्टी करते ना, मतलब इसे करना इसके, और ज्यादा कोई इससे काम नहीं बनना। अगर नहाने मात्र से भगवान मिल जाते तो जितने कीड़ा मकोड़ा सब नदी में है ना, वो सब भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर लेते। थोड़ी पवित्रता का निर्वाह करते रहिए, ठीक है। आगे पूछ रहे हैं महाराज जी, हम दिन में कितनी माला करते रहें, उसकी गणना रखने की आवश्यकता है क्या? वैसे नियम अपनी तरफ से ले लेना चाहिए। हम इसलिए प्रायः इस बात की आज्ञा नहीं करते कि जैसे हम आपसे कह दें कि आप 64 माला जपना, और आपने यहाँ सभा में हाँ कह दिया, फिर आप नहीं जप पाए तो ये गुरु अवज्ञा हो गई।
तो आपका वो फिर मन विपरीत दिशा में जाने लगेगा। इसीलिए हम ये कह देते हैं कि आप अधिक से अधिक भजन कीजिए, क्योंकि आप स्वयं दीक्षा ले। किसी एक व्यक्ति से ये आज तक नहीं कहा गया कि आप शरणागत हो जाइए, आप मंत्र ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। आप जब स्वयं इच्छा करते हो कि मैं शरणागत हो जाऊं, मैं मंत्र लूं, तो मतलब जपने की आपकी इच्छा है ना, अब आप अपनी इच्छा से जपना प्रारंभ कीजिए और जितना नियम बनाइए, फिर आप अपनी इच्छा से नीचे मत होइएगा। जैसे आपने 11 माला बनाया तो कई महीनों तक 11 माला का नियम रखो, फिर 21 माला का बना लो, धीरे धीरे बढ़ते चले जाओ। हम इसीलिए डरते हैं कि आज के समय में गुरु अवज्ञा करने में देर नहीं लगती, लोग इसको हंसी खेल समझते हैं। इसीलिए कहते थे कम से कम आप 12 पद पढ़ लो, बिल्कुल तुम्हारा मन न लगे तो 3 माला शरणागत मंत्र की जप कर लो, बिना भोग लगाए प्रसाद न पाओ, ऐसे इतना ही चल लो, फिर धीरे धीरे आप बढ़ाते जाओ। हम संख्या इसीलिए नहीं देते, डर लगता है कि आप अनजाने में अपराध कर लोगे, गुरु अवज्ञा, और फिर आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं रहेगी अवज्ञा करने के कारण। फिर तो इसलिए आप स्वयं निश्चय करो कि आपको कितना जपना है, उपासना दे दी, उसके अनुसार आप जो निश्चय करो उससे फिर हटना नहीं, आगे बढ़ते चले जाना। ठीक है जी। संजीव खन्ना जी फिरोजपुर पंजाब से। शत नमन गुरुदेव। गुरुदेव, चेतना का आभास बुद्धि से होता है और बुद्धि का ख्याल आते ही शरीर की सत्ता भासती है, और सतत भजन के लिए भी बुद्धि अनिवार्य है। सहचरी भाव के लिए जो शरीर से ऊपर उठने की स्थिति है वो क्या है, कृपया मार्गदर्शन। अच्छा, मतलब आपका तात्पर्य चेतना का तात्पर्य शरीर की हिलन डुलन से है? हिलन डुलन से ही तो है, मतलब आत्मस्वरूप से तो नहीं है ना, क्योंकि परिचय ही नहीं प्राप्त है आत्मस्वरूप का। तो चेतना का तात्पर्य मतलब शरीर से ही है। हाँ, अब आपका इसमें क्या है कि वो सहचरी स्वरूप को कैसे प्राप्त होता है? हाँ, अब समझो, नहीं समझो, ये तो कोई स्थिति थोड़ी है आपकी कि उसको वहां तक पहुंचने की स्थिति के लिए जो आपसे चेष्टाएं हो रही, हो तो रही कि मैं कर रहा हूं, हो रही ना, क्योंकि आपने कहा बुद्धि में जब चेतनात्मक भाव आता है तो लगता है कि मैं ही कर रहा हूं, मतलब चेतना भाव आता है कि इससे हिलन डुलन जो हो रहा है। अब इस करने में एक सावधानी रख लो कि शास्त्र विरुद्ध नहीं होने पावे। हम तुम्हें देहातीत होने के लिए बता रहे हैं, सहचरी भाव में पहुंचने के लिए शास्त्र विरुद्ध आचरण न होने पावे। लाडली जू की प्रसन्नता के लिए हम आचरण करें, वो आचरण लाडली जू के चरणों में समर्पित कर दें। इसका फल होगा कि आप देह भाव रहित हो जाएंगे। लाडली जू के कृपा प्रसाद से आपके हृदय में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि देह में रहते हुए देह की चेष्टाएं होती हुई आप विदेह होगे। विदेह, देह का ये भाव छूट जाएगा कि ये मेरा देह, जैसे इनके द्वारा जो चेष्टा हो रही मैं मान रहा हूं कि इनके द्वारा हो रही, मेरे द्वारा नहीं हो रही। ऐसे ही ठीक ये शरीर मेरे से, जैसे ये अलग है ऐसे ये शरीर अलग है, उस समय ठीक ऐसा भाव होता है ये मेरे द्वारा नहीं हो रहा, ये प्रकृति की चेष्टा प्रकृति में ही हो रही। ये शरीर प्रकृति का है ना, प्रकृति की चेष्टा प्रकृति में ही हो रही। अब पूर्वाभ्यास रहा है शास्त्र के अनुकूल आचरण करने का, तो वो विरोधी आचरण स्वाभाविक नहीं होगा, क्योंकि पूर्वाभ्यास उसका रहा है। पूर्वाभ्यास होने के कारण से स्वाभाविक शास्त्र के अनुकूल आचरण होते रहते हैं और कर्ता भाव से रहित होता है। वो अपने स्वरूप में स्थित महापुरुष शरीर के द्वारा सारी चेष्टा होने पर भी उससे बिल्कुल अलग होता है, समझ रहे ना। अब वो अपने स्वरूप से क्या करता है वहां पहुंचने पर पता चलेगा। मान लो सहचरी स्वरूप से कैसे सेवा में निमग्न रहता है। पहले हम इतना समझ ले, हमारे शरीर से अशुद्ध आचरण ना हो, शास्त्र और गुरु के विपरीत आचरण न हो, जो भी आचरण हो प्रियाजू की प्रसन्नता, जो भी जितने भी चेष्टाएं हैं, यही का परिणाम आपको देह रहित कर देगा। आप देहातीत स्थिति को प्राप्त हो जाए, वो कृपा से आ रहेगी। जो हमारा मन है, जो हमारी बुद्धि, जो हमारा चित्त है, जो हमारा अहम है, ये अभी प्रकृति से मिला हुआ मलिन है, ये प्रकृति के अंश स्वरूप है। फिर ये प्रकृति स्वरूप नहीं रहते, ये साक्षात परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहम, ये सब भगवत स्वरूप। श्री सेवक जी महाराज करें, श्री हरिवंश सुप्राण सुमन हरिवंश गणिजय, श्री हरिवंश सुचित्त मित्त हरिवंश भनिजय। चित्त हरिवंश हो गया, बुद्धि हरिवंश हो गया, मन हरिवंश हो गया। अब हरिवंश मन से हा हरि राधा व वृंदावन सा सहचरी, अब उस मन से वहां प्रवेश हुआ, समझ रहे ना। अभी हमारा मन प्राकृतिक, बुद्धि प्राकृतिक,
चित्त प्राकृतिक, अहम प्राकृतिक। अब इस प्राकृतिक मन बुद्धि के द्वारा जो प्राकृतिक शरीर से चेष्टाएं हो रही हैं, उन चेष्टाओं को शास्त्र संयम में कर भगवत अर्पित करते जाए भगवत प्रसन्नता के लिए, तो भगवत कृपा से हमारी प्राकृतिक मन बुद्धि चिदानंद हो जाएंगी और ये चिदानंद धाम में प्रवेश। हमारा जो स्वरूप है वो तभी अनुभव में आएगा, आएगा हमारे ही मन से, पर वो मन प्राकृतिक नहीं होगा, वो मन चिदानंद होगा। समझ पा रहे ना? आप आगे बढ़ते चाहिए जाइए, जैसा हम आज कह रहे हैं इसका चिंतन कीजिए, आगे का रास्ता आपको दिखाई देगा, आगे का स्वरूप खुद अनुभव में आए। वो आपका स्वरूप है, करणों के द्वारा वो थोड़ी उससे दिखा जाता है। जैसे आज की चर्चा में ध्यान दीजिए, कहा गया कि वो नेत्रों से नहीं देखा जाता पर नेत्रों से ही देखा जाता है। कैसे? नेत्र वहां नहीं पहुंच सकते पर वो नेत्रों में आके बैठ सकता है। मन वहां नहीं पहुंच सकता लेकिन वो मन में आके विराजमान हो सकता है। तो बस यही दशा होती है। हम जब उनके चरणारविंद का आश्रय लेकर उनके लिए सारी चेष्टा करते हैं तो वो कृपा करके हमारे मन में आके विराजमान हो। हमारा मन प्रिया प्रीतम, हमारी बुद्धि प्रिया प्रीतम, हमारा चित्त प्रिया प्रीतम, हमारा अहम प्रिया प्रीतम में हो गया। अब वो प्राकृतिक अंतःकरण वाला नहीं है। बोले तो महापुरुष है, क्यों? बोले अब ये सब भगवदाकार वृत्ति से युक्त हो गया। तो वही यंत्र तो आपके पास है, वही यंत्र उसके पास है। अब उसके यंत्र प्राकृतिक धरा से उठ करके चिदानंद स्वरूप हो गए। शरीर वही दिखाई देगा, देखना सुनना वैसे दिखाई देगा, लेकिन उसके आंतरिक दर्शन में अंतर होगा। जैसे हम देख रहे हैं तो कोई स्त्री कोई पुरुष, ऐसा अगर ब्रह्म साक्षात्कार पुरुष की दृष्टि से देखा जाए तो ये केवल वर्दी पोशाक मात्र दिखाई दे रही है। एक मात्र ब्रह्म बैठा हुआ, दूसरा कोई नहीं बैठा हुआ, इष्ट बैठा हुआ, चिद चिद लक्षणम सर्वम, राधा कृष्ण मयम जगत। लेकिन वो हमारी दृष्टि होगी, आपकी नहीं। आप जिस धरा में उसी दृष्टि से देखेंगे। तो हम पहले अपनी धरा से चले तो वहां पहुंच जाएंगे। लतिका जी मुंबई से। जय श्री हित हरिवंश, पूज्य गुरुदेव के चरणों में साष्टांग नमस्कार। मेरा प्रश्न है कि जब मैं मेरे पति के साथ उनके गुरु आश्रम जाती हूँ, वहाँ भजन संकीर्तन समूह में होता है, जैसे कि जय ओम श्री राम जय जय राम आदि, क्या उस भजन संकीर्तन में शामिल हो सकती हूँ? कृपया मार्गदर्शन। हाँ, बैठ, अगर आप पति के साथ जा रहे हैं, पति वहाँ जुड़े हुए हैं, तो आप गंभीर भाव से बैठ गए। जो नाम कीर्तन की गूंज हो रही है उसी में राधा 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 अंदर से प्रियाजू के नाम का स्मरण करते हुए सुने, कोई बाधा नहीं है। अपने इष्ट के नाम का कीर्तन भावना करें, वो गूंज हो रही भगवान नाम की, तो उसी में आप अंदर से अपना स्वर चला लीजिए, श्री लाडली जी के नाम में डूबिए। जी। प्रहलाद जी नेपाल से। श्री जी स्वरूप गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। महाराज जी, मैं अध्ययन के लिए नेपाल से आके वृंदावन में 6 साल से रह रहा हूँ और आपसे 8 महीने से जुड़ा हूँ। मैंने आपको हृदय से सद्गुरु रूप मान लिया है, कृपया करके शरणागति प्रदान करें। हाँ, देख लीजिए। संजीव खन्ना जी, नीलम खन्ना जी, महाराज श्री इन्हें आपने भागवतिक नाम के लिए आप। अच्छा। चतुर स्वामिनी शरण, हमारी स्वामिनी जी अत्यंत भोरी भी है और परम चतुर भी है। लाल जी की जहाँ चतुरता नहीं चलती ऐसी चतुर है। चतुर स्वामिनी शरण क्या? हाँ, ये आप अपना नाम लिख लीजिए। रंगावली सहचरी, प्यारी जी की सखियों का नाम है रंगावली सहचरी। निरंकार वाजपेयी जी। जय श्री हित हरिवंश, महाराज जी आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की। जी। मोहित कुमार जी। महाराज जी, इनका प्रश्न है, शरणागत होने के लिए क्या आवश्यक नियम है? कहा? अच्छा, वैसे साधारण नियमों में यह है कि अभक्ष पदार्थ न खाए, प्याज लहसुन न पाए, जो सात्विक भोजन है प्रिया प्रीतम को अर्पित करके ही पाए, अवैष्णव जनों का ज्यादा संग न करे, गंदी सभाओं में, गंदी वार्ताओं में, गंदे दृश्यों में अपने चित्त को न लगाए, और आंतरिक बात यह है कि सर्वतो भावेन में प्रियालाल कहूँ, श्यामा श्याम कहूँ, इस बात को स्वीकार कर ले तो सब अपने आप सुधरता चला जाएगा। इसमें हो तो वो कैसे निर्वाह करे भोजन का? जी, प्याज तो फोर्स में है, फोर्स में हो वो कैसे? हाँ इसमें हो कैसे? हाँ, ऐसे कई लोग हैं। अब जैसे ऐसी जगह कोई नौकरी करता है जहाँ उससे भोजन मिलता ही ऐसा है,
तो उसके लिए फिर हमने एक उपाय रखा है कि प्रिया प्रीतम को जैसे किशमिश काजू आदि का भोग अर्पित कर दे, तो उसमें छोटे छोटे होते हैं किशमिश, तो अगर इतने अर्पित कर दे तो महीना 2 महीना चलेगा। तो एक प्रसाद जैसे राधा वल्लभ जी को भोग लगा लेते, इतना किशमिश का प्रसाद वो ले जाए और रोज भोजन में वो एक डाल ले, तो जैसे गंगा जी में कितने नाले गिरते हैं, यमुना जी में कितने गिरते हैं, लेकिन हम सबको प्रणाम पावन, ऐसा भाव नहीं होता कि नाला गिरा तो सुरसरी मिले सो पावन कैसे। ऐसे ही महाप्रसाद का स्पर्श होते ही हम भावना करते प्यारी जू का प्रसाद है उसे पा लेते हैं। बकाया ये दूसरी बात है, उत्तम बात तो है कि ना पावे, पर ऐसी परिस्थितियां हैं, कितने लोगों की ऐसी परिस्थितियां हैं, और इसमें हम कोई समझौता नहीं करेंगे कि जीवन व्यर्थ चला जाए। वो प्याज लहसुन के कारण उस शरणागति न ले, भजन न करे, ऐसी बात नहीं। पहले तो बहुत विचार करके कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे, तो फिर ये आया दिमाग में कि उसका जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आज नहीं तो कल सुधार होगा, रिटायर होगा, सर्वतोभावन छोड़ देगा, पर वो तब तक के लिए केवल उपासना में ही प्रवेश न पावे। अब ऐसे वो छोड़ना चाहता है, पर ऐसी परिस्थिति करे तो क्या करे, तो इसलिए हम फिर हार जाते हैं। फिर ये उपाय चलता है कि आप थोड़ा भोग लगाकर अपने साथ प्रसाद रखो और उसी में मिला के पालो। मांस आदि तो कभी पाए ही ना, मतलब चाहे फोर्स में हो, शराब आदि ना पिए, ऐसा ना करे, क्योंकि उसमें कोई ये नहीं होता कि बरबस पिलाई जाती हो। यदि आप ना पियो तो कितने ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो आर्मी में भी हैं पर किसी भी तरह के मादक वस्तु और अभक्ष पदार्थ नहीं पाते, पर प्याज लहसुन की उनकी भी समस्या ऐसे ही उन्होंने भी कहा था कि क्या करें, तो फिर यही उपाय बताना पड़ा। इस पे आप देख लीजिए। आगे इनका प्रश्न है कि मैं कौन हूं। आप कौन हैं ये जब जानने के लिए तैयार हो जाएंगे ना, तो फिर ये जो बातें आपने की फिर इनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, इधर से सारी दृष्टि हट जाएगी। पहली साधारण उत्तर में है कि आप सच्चिदानंद भगवान के अंश हैं, ना आप स्थूल शरीर है, ना सूक्ष्म शरीर है, ना कारण शरीर। जानते हो इन तीनों शरीरों को? जब कपड़े नहीं जानते तो पहनने वाले को क्या जानोगे, इसलिए थोड़ा पहले साधन में चलो फिर जान जाओगे। पहनने वाला आत्मस्वरूप श्री कृष्ण का सच्चिदानंद अंश है और ये उसकी पोशाक है, स्थूल पोशाक, जैसे कोट स्थूल पोशाक, फिर उसमें शर्ट सूक्ष्म पोशाक और बनियाइन बोले कारण पोशाक। 3 वर्दी पहने हुए, ऊपर से ये कोट जो है ना स्थूल शरीर, और शर्ट जो है ना वो सूक्ष्म शरीर, और बनियाइन वो है कारण। लेकिन तीनों को पहनने वाला बिल्कुल अलग है। पहले इन तीनों को समझ ले, और तीनों के हम पहले ही अपने को माने हुए हैं स्थूल शरीर पुरुष और ऐसा, तो वहां तक पहुंचने के लिए उपासना की जरूरत है। वो अनिर्वचनीय स्वरूप है, उसी स्वरूप को हम लोग भावना में देखते हैं, दास भाव में, सखी भाव में, गोपी भाव में, वात्सल्य भाव में देखते हैं। ज्ञानी जन से आत्म स्वरूप में अनुभव करके मुक्त हो जाते हैं। वो स्वरूप जान गए तो कुछ जानना बाकी थोड़ी रह जाएगा। जी, ये इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है? अब इंसान है ही नहीं, जब स्वरूप की तरफ देखो तो इंसान थोड़ी, ये तो एक नाटक है। नाटक मंच में देखा है, जी देखा जी। थोड़ी देर के लिए वो राजा बनता है, थोड़ी देर के लिए हीरो बनता है, थोड़ी देर के लिए बिलियन बनता है, लेकिन असली स्वरूप में न राजा होता है न बिलियन होता है। जब बिलियन बनता है तो पिटता भी है, हीरो बनता है तो पीटता भी है, ये सब होता है, लेकिन पर्दे के पीछे न बिलियन है न वो कोई पीटने वाला है। तो न जन्मना है न मरना है, ये केवल भ्रम है, कोई जन्मना मरना नहीं। आज भी अभी इसी क्षण वो जीवन मुक्त है, पर वो जीवन को पकड़े हुए है। पकड़ने के कारण फिर जो जो इससे कर्म हुए उसी के परिणाम स्वरूप उसको भोग भोगता है। अगर अशुभ कर्म हुए तो नरक आदि में उसको पवित्र किया जाता है, शुभ कर्म हुए तो स्वर्ग आदि में सुख भोगता है, फिर मृत्यु लोक में जन्म लेता है, फिर कर्म करता है, ऐसे अनंत जन्मों। यदि वो अपने स्वरूप को जान जाए तो कर्ता भाव से रहित हुआ तो भोक्ता भाव से रहित हो गया, कर्ता भोक्ता भाव से रहित हुआ तो अपने स्वरूप में आ गया, मोक्ष को प्राप्त हो गया। समझ पा रहे हो कि नहीं? नाम जब करो भैया तभी समझ में आएगा। ये कोई ऐसी कहानी नहीं है कि पढ़ने लिखने से समझ में आ जाए, ये तो अनुभव गम में भजे जय संता, ऐसा है। चित्रांगी सहचरी वृंदावन से, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, जब हमारी प्राण प्यारी प्यारी जू अहेतु की कृपा के फल स्वरूप नेत्रों के समक्ष प्रकट होती है, तब हमारी क्या स्थिति होती है? क्या यह स्थिति कभी मेरी होगी? स्थिति क्या होती इसका तो वर्णन नहीं हो सकता। अब आपकी स्थिति होगी, इसीलिए श्री जी ने आपको स्वीकार किया है।
इसलिए आपको शरणागति दी, इसलिए वृंदावन का आश्रय दिया है। अब आप उस स्थिति के प्राप्त के लिए जो चर्चा होती है उसको आचरण में उतार लो। एक क्षण भी श्यामाजू का नाम स्मरण विस्मरण में ना जाए, एक क्षण भी हम प्रियाजू के सिवा किसी को अपना ना माने, तो देखो कुछ ही दिनों में अनुराग प्रकट हो जाएगा। और अनुरागियों के सामने श्री जी पर्दे में नहीं होती, वो साक्षात सामने प्रकाशित हो जाती। ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण का पर्दा लगा के जो प्रभु खेल रहा है अभी, वो फिर पर्दा हट जाता है। ये पर्दे नजर नहीं आते, वो नजर आता है, हर जगह वही बैठा नजर आता है। उस समय स्थिति क्या होती है, वो तो गूंगे का गुड़ है। श्री देवर्षि नारद जी ने वर्णन किया, मुंह का स्वादनवत, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो तो केवल जिसके ऊपर बीतती वही जानता है बस, और वो भी वर्णन नहीं कर सकता। ध्रुवदास जी कह रहे, जिन्होंने देखा वो बोल नहीं सकते, वाणी नहीं है। नेत्रों ने देखा तो इनके वाणी नहीं है, और वाणी बोल रही उसलिए देखा नहीं, तुम पूरी बात कैसे माने? वो तो केवल अनुभव की बात होती है, इसलिए समझ रहे जी। राकेश दास जी पठानकोट पंजाब से, हे मेरी श्री जी स्वरूपा सदगुरुदेव भगवान, आपके श्री चरणों में प्रेम पूर्वक दंडवत प्रणाम। हे श्री जी, आप श्री ने अपने अहेतु की कृपा करके अपने शरण में लेकर इस अधम की जिंदगी के सारे प्रश्न ही खत्म कर दिए। हे श्री जी, बस अब ऐसी कृपा कर दो कि हर समय प्रिया प्रीतम के विरह में तड़पूं, उनकी याद में रोऊं। हे श्री जी, मेरे पे ऐसी कृपा कर दो कि दुनिया के सामने आंसू ना आए, एकांत में रोना नहीं आने देते। बस इसमें यही समझना कि दुनिया है ही नहीं, प्रेमी को दुनिया थोड़ी नजर आती है। वैसे भी लोक में भी जब बच्चा बच्ची आपस में राग कर लेते हैं ना, जिसे वो प्रेम कहते हैं, तो पूरी बाजार में उनको कोई नजर नहीं आता, उनको आता है कि हम ही दो हैं केवल। वो देख रहे, हंस रहे, बात कर रहे, सब लोग देख रहे हैं, लेकिन उनकी नजर में सब लोग नहीं होते, वो केवल दो प्रेमी होते हैं। अगर कहीं दूसरा कोई सावधान में बोले अरे लोग देख, बोले क्या परवाह, देख ले तो अपने। जब लोकवत प्रेम में इतनी बेपरवाही आ जाती है तो ये तो लोकातीत प्रेम है। यहाँ तो न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे। जब तक लोक दिखाई दे रहा है तब तक प्रेम नहीं। जब प्रेम जागृत होता है फिर लोक नहीं रहता, फिर लोक नहीं रहता। उसकी चिंता मत करो कि कोई हमारे आंसुओं को देख ले कि ना देख ले, इससे कोई परवाह नहीं। आप आनंद पूर्वक श्री जी के लिए तड़पो, श्री जी का चिंतन करो, श्री जी के विषय में ही हमारी संकल्प वृत्ति, मनन, कामना, ये सब श्री जी के लिए हो जाए, अभी आनंद आ जाए। अभी क्या है कि हम थोड़ा प्रयास तो श्री जी के लिए करते हैं, लेकिन हमारी कामना, हमारा मनन संसार का होता है। तो इसलिए श्री जी बन गए साधन और साध्य बन गया विषय, इसलिए वास्तविक विरह नहीं आ रहा। यदि हमारा साधन भी श्री जी हो और हमारा साध्य भी श्री जी हो, हमारा मनन, चिंतन, संकल्प, विकल्प, कामना, आशा जो भी, वो सब श्री जी हो, फिर आप देख लो आनंद की कमी नहीं रहेगी, हर समय आनंद बना रहेगा। कहीं ना कहीं तीन ऐश्वर्याएं होती प्रबल, ये सूक्ष्म रूप से अधिकार किए रहती है हृदय में। एक तो कामिनी का आकर्षण, दूसरा कंचन का महत्व, और जब इन पर भी विजय प्राप्त कर लो तो तीसरा होता है मान बढ़ाई। ये बहुत बहुत ही सूक्ष्म होता है, ये तो बड़े बड़ों के हृदय में छाया रहता है। कम से कम इतना तो हो ही जाए कि लोग कहें कि भाई अवतार हैं, बस इतना। ये अंदर मान बढ़ाई की आकांक्षा कि हमारा यश हो, हम जगत पूज्य हो, सबसे बड़े हम हो, ये आकांक्षा का जब तक त्याग नहीं होता तब तक प्रेम नहीं आता। क्योंकि प्रेम आता है तृणादपि सुनीचेन, अपने को सबसे नीचा समझने वाले के। तो ये मान बढ़ाई बहुत सूक्ष्म है। कभी कभी हमें रोना आता है दूसरों से सम्मान प्राप्त करने के लिए, कि हमारे आंसू देख करके आपको लगे कि हम वैष्णव हैं, हम भगवत अनुरागी हैं, आप हमारा आदर करें। ये सूक्ष्म होता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो हम ऐसी बातों को हृदय में आदर ना दें। चार लोग हमें प्रेमी कह लेंगे तो हमारा हृदय शीतल हो जाएगा क्या? और हमारा हृदय प्रियालाल के प्रेम में तड़प रहा है, चार लोग हमें पाखंडी कहते हैं तो हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? हमें थोड़ा असलियत में आना चाहिए, फिर लोग क्या कहते हैं इसकी कोई परवाह नहीं। सुख राशि सहचरी वृंदावन से, सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हरि भक्तों के चरित्र सुनने से इस शरीर के ससुर जी के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई, कृपा कीजिए। रजत के दादाजी हमारे ठाकुर जी का भजन करते थे, जब उनका अंतिम समय आया वो उत्तराखंड में
थे और एकादशी का दिन था। सबसे मिलजुल कर उन्होंने कहा और फिर अपने इष्ट का ध्यान करते हुए दोनों हाथ जोड़कर आंखें खुली की खुली रह गई और शरीर शांत हो गया। वह आर्मी में 32 साल रहकर देश की सेवा की पर गुरु दीक्षा नहीं ली थी। क्या उनका कल्याण हो गया होगा? हाँ, पक्का, इसमें कोई संशय नहीं है। गुरु दीक्षा कई प्रकार से होती है। एक होती है जैसे प्रगट में हम आपको मंत्र दे रहे हैं, एक होती है कि किसी भी संत के चरित्र को सुना और उसकी बात को आपने पकड़ लिया, उसे गुरु मानकर। इसे कोई नहीं जानता। आपने बाहर से कुछ कंठी नहीं बांधा, बाहर से कुछ नहीं किया, और आपने हृदय से मान लिया कि ये हमारे गुरुदेव हैं और उनकी बात मान ली, तो हो गई गुरु दीक्षा। मान लो कोई भी संत बोल रहा है रामकृष्ण हरि, कोई ना कोई संतों की वाणी में उपदेश होता है। कोई भी ऐसा नहीं जो संतों से जुड़ा ना हो और भक्ति आ गई हो, कोई नहीं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। अगर किसी को भी कहीं भी भगवत मार्ग में चलने की उत्साह भरी प्रेरणा आई है तो किसी न किसी संत से आई है, वो भले दीक्षा न लिए हो। अगर उस संत की बात मान के चल दिया तो बना लिया ना गुरु। वो भले बाहर व्यवहार में गुरु मंत्र आदि ना लिए हो, लेकिन अंदर से उसने मान लिया ना, तो अंदर का मानना ही उसके कल्याण का स्वरूप बन जाएगा। अच्छा, बाहर से आपने कंठी तिलक ले लिया और अंदर से आप गुरु नहीं मानते, तो केवल एक नाटक ही तो हुआ, असली में तो आप शिष्य बने नहीं ना। और उसने बाहर से तो नहीं किया, लेकिन अंदर से उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि इन्होंने कहा है नारायण हरि बोलो, राम हरि बोलो, या जो भी नाम, और रात दिन जपने लगा। हो गया, गुरु कृपा हो गई, उसका तो परम कल्याण हो ही जाएगा। जो अपने पुत्र के बहाने से नारायण बोल दिया तो हरि पार्षद आ गए, फिर वो जान करके भगवान को भगवान मान करके सुमिरन कर रहा है, उसके कल्याण में क्या संशय हो सकता है। कृष्णा जी आसाम से, महाराज जी शरीर के पिता वृंदावन आना चाहते हैं, पहले कभी नहीं आए, मुझे लेने के लिए बुलाया है, कृपया उचित हो तो जाने की अनुमति दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अवश्य जाइए, हमको ले। फिर आगे ये कह रहे हैं, महाराज जी 3 दिन की यात्रा है, क्या ठाकुर जी के प्रसाद रास्ते में पा सकते हैं क्या? हाँ, प्रसाद लेते जाओ, जो मिले उसे मिला के पा लेना, ऐसा कर लो। राधिका जी कोटला से, परम गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मुझे भी अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे भी ठाकुर जी राधा रानी जी को पाना है। रंग देवी सखी दासी, महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, एक कारण शरीर क्या होता है? 3 गुणों से मिलित जो स्वभाव होता है उसे कारण शरीर कहते हैं। जिसके कारण हमें ये स्थूल शरीर मिला है। कभी देखा जाता है कोई बहुत क्रोधी स्वभाव का होता है, कोई भागवतिक स्वभाव का होता है, कोई विषयी स्वभाव का होता है। तो जिन कर्मों के परिणाम से हमें स्थूल शरीर मिला है, जिन कर्मों के परिणाम से हमारे मन बुद्धि चित्त की वैसे संस्कार भरी रचना हुई, जिन कर्मों के परिणाम से हमारे स्वभाव की रचना हुई, उसे कारण शरीर कहते हैं। जो स्वभाव है ना, जीव का स्वभाव, वो कारण शरीर से रचा जाता है। हमारे कर्म परिणाम से, जैसे एक व्यक्ति है बहुत सुंदर रूप वाला है, स्वभाव भी बहुत मृदु है और भगवत चिंतन करता है, तो उसके कर्म परिणाम से उसकी रचना ऐसी रची गई है। एक है कि बहुत ही क्रूर स्वभाव वाला, चलता तो है भक्ति मार्ग में लेकिन बहुत नाक पे गुस्सा रखी हुई, बोले बहुत क्रोधी स्वभाव का है। उसके कर्मों का जो परिणाम बना वो बहुत ही दूषित रहा, उससे उसका संस्कार बना। उसके माता पिता का जो अंश उसके शरीर में आएगा, वैसे ही रचना उसके माता पिता का, वैसे ही संस्कार के माता पिता, वैसे ही संस्कार स्वभाव उसका बनेगा। अब भजन के प्रभाव से स्वभाव बदल दे तो कारण शरीर को मिटा दिया। बोले यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, सी हरिवंश नाम रस चाओ, नाव सुदृढ़ भव। अब स्वभाव, बोले इनका स्वभाव है भगवान नाम जप करना, स्वभाव है प्रभु के लिए रोते रहते, इनका स्वभाव जब बोलेंगे तो भगवत चर्चा। अब इनका कारण शरीर परिवर्तित हो रहा है। अब पूज्य पाद सिउड़िया बाबा जी ने कहा यदि तुम्हारा स्वभाव नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब तुम्हारे ऊपर भजन का प्रभाव नहीं पड़ रहा। पहले तो स्थूल चेष्टाएं आपकी पवित्र हो, शास्त्र सम्मत हो, आपका स्वप्न पवित्र आने लगे, फिर आपका स्वाभाविक वृत्ति बन जाए भजन करना भगवत, तो आपका स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों पवित्र हो गए। कारण शरीर का संबोधन स्वभाव के अंतर्गत माना गया है, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुणों से मिश्रित होता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।